निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। बैठक में कुल 11 शिकायतें पर सुनवाई की गई, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है, जबकि 5 मामलों को लंबित रखा गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा है कि लंबित मामलों का विस्तार से चर्चा की गई है और उन्हें जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारी और समिति के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि सभी के सहयोग से शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है। बैठक के दौरान लाडवा में तैनात खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 निरीक्षकों के मामले पर भी चर्चा हुई है। मंत्री ने बताया कि दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और अब उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार के आदेश दिए गए हैं। वहीं एक अन्य शिकायत जो सरकारी विभाग से संबंधित थी, उनमें विभाग द्वारा समय मांगा गया है। मंत्री ने कहा है कि संबंधित प्रबंधक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। चैतन गांव में पानी की समस्या को लेकर चल रहे धरने के सवाल अब कृष्णलाल पवार ने कहा है कि सरकार के पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकार ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद विधायक रामकरण काला सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। ठीक है सर मेरा वहाँ मैं पड़ोस में मिल लिया सर 25 तारीख को मेरा निपटारा किया जाए, नहीं निकलने को सर FIR करवा दो, सारे काम निपटारा हो जाता है। बिल्कुल निपटारा ही करते हैं सर। हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है कि हमारा ठीक है सर। उनको नोटिस दे रखे हैं, वो गेट वगैरह से बंद। नोटिस सर इनिशियली हमने 14 दिन का दिया था, बट उसके बाद हमने फाइनल नोटिस दिया है उनको रिजम्पशन से पहले। अगर वो लोग उसके बाद भी वॉल्यूशन नहीं रिमूव करते तो उनका प्लाट रिज्यूम कर दिया जाएगा। दूसरा नोटिस सर 19 तारीख को। जी सर। नहीं सर 30 दिन का होता है सर, अंडर सेक्शन 17(3). ठीक है जी सर। तो उसका टाइम पूरा होता है, तुरंत उसको बंद करो। ठीक है सर। जितनी वायलेशन है सारी खत्म करो। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप करें उससे, बाकी दिशा फीडबैक ले लेना। और बन्नी में फायर फाइटिंग का काम किया था, मगर उसके भुगतान हुआ। बार निवेदन करने पे भी मेरी पेमेंट मुझ पे पहुँची नहीं। कितनी पेमेंट है? लगभग 4,30,000 के लिए। 4 लाख। जो एजुकेशन का है, DPC कार्यालय से संबंधित शिकायत है, जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय जिला। इन्होंने सर जनवरी 24 से काम करना था और 31 मार्च में बजट लैप्स हो जाता है सर, बजट उठ गया था, लेकिन इन्होंने काम करा जुलाई तक और 31 मार्च को डिस्ट्रिक्ट से स्टेट ने और स्टेट से सेंटर ने बजट उठा लिया था। जब इन्होंने दिया है सर, अभी मैंने खरिंदवा से पता किया, दोनों स्कूलों से, एक स्कूल में तो इन्होंने मूल प्रति नहीं दी अपनी बिलों की और दोबारा से डिमांड की गई है सर। मेरी नॉलेज में जब ये शिकायत आई है तभी मामला आया, मैंने इंक्वायरी की और कल हेडक्वार्टर भी बात की है, तो यहाँ से डिमांड गई हुई है सर प्रॉपर टाइम पे और ऊपर सेंटर पे भी गई हुई है। तो वो कह रहे हैं कि 1 महीने तक इनका पैसा है और आ गई 1 महीने जी। आ जाएगा। कल मैंने बात की है सर 2 बार हेडक्वार्टर, तो वो कह रहे हैं 1 महीने में हम पेमेंट जारी करें। अब 1 महीने बाद मिल जाएगा। क्योंकि तो जब काम शुरू किया पैसा जब तक लैप्स हो चुका था, काम तो कर दिया डिपार्टमेंट पर, मान लिया काम किया, लेकिन पैसा लैप्स हो गया, उसके बाद काम शुरू किया। उससे पहले करते मेरे द्वारा मार्च 2018 छोटा गेट जो आम आदमी वहाँ से सर तो पार्क में आया जाए सर, उसके लिए छोटा गेट सर, बाकी डिपार्टमेंट को फर्दर जो कार्रवाई डिपार्टमेंट करता है सर। ये तुरंत जो बोल रहे हैं सर, ये कार्य तुरंत कर दे। ठीक है सर। हाउसिंग बोर्ड टाइमलाइन 30 दिन का नोटिस दिया है सर उनको अभी। आपके संज्ञान में है 2018-19 में जब आपका टिकट, इस बारे में मैं कई बार आपसे मिलता रहा हूँ और इसका मैंने कई बार डायरेक्टर अतुल्ला को भी मैंने आपके माध्यम से
पत्र स्वीकार भी किया और उसका नंबर भी है मेरे पास। और दूसरी बात अभी इसके बारे में अभी पिछले महीना मेरी जो अभी ठीक है इसने लेटर दिया हमारे से। तो समस्या यह है माननीय मंत्री जी कि 33 kV के जो तार वो तार इन्होंने बिजली विभाग में हटाया, आगे बाईपास कर दिया है, पीछे बाईपास कर दिया है। और वहाँ पर तार हटाया है 33 kV का, उसमें प्लॉट पर हटाया है, कोई मकान नहीं थी। पीछे जो स्कूल पर से तार हटाया है, अब ये कह रहे हैं हमको ज़मीन दो, आप लिख के दो। अभी जो तार जो पीछे स्कूल से हटाया है वो भी संस्था की ज़मीन है, तो वो कौन लिख के दिया है जिसको इन्होंने स्कूल से हटाया। और उसके बाद से मैंने कितने बार इन्होंने प्रयास किया, जीसी साहब फुलिया साहब थे, उन्होंने सतवीर फुलिया साहब थे, वो बिल्कुल एक बार गए थे, हमारे वहाँ विजिट किए थे। और उसके बाद कितने भी अच्छा ये जो अभी एक्शन थे हिमांशु जी और एक पहुजा जी, इनका एटीट्यूड और इनका बिहेवियर माननीय मंत्री जी ठीक नहीं है। और हमारे प्रति इन्होंने दुर्भाव की भावना से करके और इन्होंने अच्छा से बर्ताव हमारे साथ, ये बच्चे हमारे मकान पर जो है कई बार दूसरी बात माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो हमारे साथ मैंने इतना प्रार्थना किया हूँ, मैं इतना परेशान होने के बाद मैं इतना बार चंडीगढ़ सुनने दो। और एक बात और सर, 2-3 घर चमार का है बस, अदरवाइज दोनों आगे पीछे चमारो मैं चमार ऐसे सर ये क्या चक्रू भी हुआ सर, होल टाइम डायरेक्टर है सर, जो होल टाइम डायरेक्टर को भेजा गया था उस टाइम सर, ये जो रिकॉर्ड के अनुसार हमने देखा मैं सर एक्शन क्षेत्र हूँ सर, भूपिंदर सिंह सर। तो सर उसके सारे काम हुआ है सर, ये इसमें अपॉइंटमेंट वो A to B, B to C ये मार्क है सर, इसमें जवाब में भी लिखा है ऐसे एक्शन जी सर। सरकार का ये है दौरे के अंदर अर्बन और नगर पालिका के अंदर यदि छत के ऊपर से एसटी लाइन गई है तो उसको हटाना पड़ेगा आपके खर्चे पर। यदि उससे बाहर है, जुरिडिक्शन से बाहर है, मालिक पे करेगा। ठीक है, कोई धार्मिक स्थल है, कोई स्कूल है, गौशाला है, ठीक उसके ऊपर से लाइन दी है, आप अपने खर्चे से हटाओगे। ये सरकार की मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सर जो ये पहले होती थी सर, ये इनके खर्चे पे नहीं डिपार्टमेंट कैसे हटेगी, अपनी डिपार्टमेंट कैसे हटेगी? छत्ता में प्रकार है जब सरकार की ये घोषणा मान्य नायब सैनिक की, मनोहर लाल जी की थी, इनकी भी है। और मुझे इस डिपार्टमेंट का खासा पता है, सारा पता है। बस लाइन मोबाइल मैं मुझे पता 33 का पता है, मुझे 220 का सारी बताओ ज्ञान है मुझे। सर जो आज पर सर्कुलर राइट ऑफ वे तो प्रोवाइड करना पड़ेगा सर, राइट ऑफ वे तो नहीं है। वही रास्ता एसटी लाइन छत के ऊपर से हटानी पड़ेगी, वो आप सर्वे करो कैसे निकल सकती है, वो आप देखें। मैं नहीं कहता इसको कल ही करो, आपको उसका रास्ता निकालो, किस साइड से निकल सकती है, उस साइड से छतों से हटाओ। जो सर सिंगल एज पर सर्कुलर है सर, इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं दिया जा सकता सर। क्या सिंगल हाउस है बना हुआ तो उसको बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा सर। बाद में मकान बनाया था किसने? बाद में मकान तो बना है, मकान तो बाद में बना सर, नहीं 45-45 सर रास्ता है नहीं सर, बंदा वो काफी एमिनेंट पर्सन साथ ही थे सर। मंत्री जी पहले स्टेज जो बना है ये इन्होंने बाईपास करके अप्रूवल हुआ था, ये पूरा परिक्रम मैं समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ, यदि इसका नगर पालिका में मकान है तो छत के ऊपर है तो हटाना पड़ेगा। दो आप रास्ता देखो, यदि कल कोई हादसा हो गया तो FIR आपके खिलाफ होनी है, इसके खिलाफ होगी। एमसी के अंदर का सर जो सर्कुलर था उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई सिंगल घर के ऊपर से हटेंगी तो उसको नहीं हटाना है।
सर ये रिटर्न में है सर, वर्बल नहीं है सर। और रिटर्न में देना दिशा को दिखा। हाँ वो लिखा तो वो दिखा रहे सर, हम लगाया है तो समझ लेता ST लाइन को लंबा बड़ा इशू नहीं है सर। ये भी टावर पे अब 33 kV है, वो टावर भी खड़ी हुई है सर। अभी जो शिफ्ट हुई है वो टावर पे ही हुई है सर। टावर पे की है? हाँ, लैटिस टावर पे की है सर। यार वो कौन से जाती है ST लाइन वो बंद कर रखे सर। 33 kV अब जितनी नई बन रही है या शिफ्ट हो रही है वो लैटिस टावर पे सिंह प्रधान अंचल सुशांत सिटी कुरुक्षेत्र से और संबंधित विभाग है जिला नगर योजनाकार कुरुक्षेत्र और विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री हरियाणा सरकार का स्वागत करता हूं सर। आपका दूसरी बैठक में स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करता हूं MLA सांसद श्री अरोड़ा जी का, और यहाँ पे पहुँचे मेरे साथी अधिकारी, सभी मीडिया छायाकार और हमारे बीच में भी प्रोसेस कमेटी के मेंबरान साहिबान का मैं स्वागत करता हूँ। विभाग मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी पहुंच गए हैं। सर आपका इस बैठक में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उनके साथ उपायुक्त कुरुक्षेत्र श्री विश्राम कुमार मीना जी, पुलिस अधीक्षक महोदय सहित सभी अधिकारी गणों का इस बैठक में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो लाखों लोग आते हैं, छुट्टियां भी हैं, की हालत आप जाकर देखो बिना इतनी बदबू बची हुई है। पिछले सोमवार को सोमती मूस थी और आज मंगलवार हो गया, 9 दिन हो गए। वहां पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और ऐसे हालात में भी लोग ये कहने लगे कि ये श्रम फ्लोर वाले तो गीता जयंती मनाएंगे, बाकी तो कोई होगा। आप यहाँ रहते तो आप फाइल देख सकते हैं, CO नहीं है, कोई नहीं है। आप तो यहाँ आपका जो ADG का दफ्तर है ना, जिसकी बैग से निकल के दिखा दो, जो पानी वहाँ सड़ा पड़े ना, जो 2 आपने बनाए जिससे पानी बाहर नहीं जा सकता, वहां से हजारों लोग मुंह पे ना कपड़ा बांध के जाते हैं। ये हालात है, तुम उसको भी नहीं देख सकते, वो देखोगे आप देखो आज बुरी हालत होगी वहाँ। कम से कम सफाई तो करवा सकते हो तुम वहाँ। ठीक है सर, मैं तुरंत सफाई करवाऊँ। बिल्कुल सर, और वेरीफाई करो कि आज तक शिकायत है। सर नमस्कार सर, हमने लेके दिया था सर, पेमेंट हो गई सर। कोई बात भी है या कुछ घर में जवान को तो जाए मैं 2-3 महीने तो उसका वैसे भी शुद्ध नहीं आती, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री कल इसको 6 महीने का टाइम और एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा यदि 6 महीने तक वो ना करे तो कुछ समय डायरेक्टर को दिया है, फिर भी ना हो तो 1 साल तक का भी बाद में एग्जामिशन लेनी है तो मुख्यमंत्री का अधिकार दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है तो बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है, जो भगवान ना करे और अधिकारी भी समय पास होते। तो इसमें जो आपके जिले में इस प्रकार के जो केस है तो उसको सबको स्ट्रीमलाइन करा करके कल कैबिनेट में मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बड़े उदारता का काम किया। कुरुक्षेत्र जिला कष्ट निवारण कमेटी की जो मीटिंग थी, इसमें 11 मत थे। 11 में से हमने 6 का निपटारा किया है और काफी हेल्दी डिस्कशन के बाद 5 को हमने पेंडिंग रखा है और उनमें भी नेक्स्ट मीटिंग तक मुझे लगता है लगभग उनका भी समाधान हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे डी साहब का, उनकी पूरी टीम का, SP साहब का और सभी मेंबर साहिबान का कि जिन्हों के प्रयासों से, मेहनत से तो कुरुक्षेत्र जो कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग है इसमें बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि क्योंकि इसमें बहुत पुरानी लंबित जो 8-9 महीने की जो चल रहे थे उनको हमने लगभग या तो खत्म किया या उनको लास्ट उस पर लेकर आए, सबको हम समाप्त करेंगे। हम किसी भी जो ग्रीवेंसेस की कोई भी हमारे पास मत आएगा उसको लंबा नहीं करेंगे, जल्दी उसका निपटारा करेंगे। FIR दर्ज करने का आदेश दिए पहली शिकायत में और एक शिकायत में DFSC को गिरफ्तार करने का आदेश। इसमें पहले FIR दर्ज थी, उसमें जो अक्यूज थे वो खुद हाई कोर्ट के अंदर गए। हाई कोर्ट में उनकी जो बेल रिजेक्ट हुई तो मैंने उनको तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए। और दूसरी जो एक शिकायत थी उसमें वो कोऑपरेटिव की थी, कोऑपरेटिव में उन्होंने समय मांगा है
लेकिन उसके इससे पहले कोई यार ने किसी मैनेजर को सस्पेंड करके बहाल कर दिया था, उनको सस्पेंड भी किया। जब तक उसका निपटारा ना हो उसको दोबारा सस्पेंड किया। आपके वो पंचायत विभाग भी है, चनौत गांव में बड़ा मामला हो रहा है, कल लाठीचार्ज भी हुई है वहाँ पे, और टी को लेकर बवाल हो रहा है, उसको लेकर क्या चनौत गांव में जो मामला चल रहा है पानी की टी को लगाकर लाठीचार्ज भी हुआ, पंचायत विभाग भी है। इसके लिए बिल्कुल सरकार बहुत बारीकी से और दिशा उसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मेरा विभाग भी। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और मांग का अधिकार है, तो निश्चित तौर से उनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद।